सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन पर कलेक्टर सख्त, अमरपाटन में राजस्व कार्यों की समीक्षा। 17 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा, 40 अधिकारियों को नोटिस। फॉर्म रजिस्ट्री और सीमांकन के लिए संयुक्त दल गठित। मैहर जिला कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने गुरुवार को अमरपाटन जनपद पंचायत कार्यालय में राजस्व विभाग एवं जनपद पंचायत की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सीमांकन, नामांतरण, अवैध कब्जों की शिकायतें, नाला नाली सफाई तथा फॉर्म रजिस्ट्री जैसे मामलों की प्रगति पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। कलेक्टर ने कहा कि इस बार सीएम हेल्पलाइन में अमरपाटन राजस्व क्षेत्र का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान भी बड़ी संख्या में सीमांकन, नामांतरण, अवैध कब्जे, पटवारियों के कार्यों तथा नाला नाली की सफाई से संबंधित शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। शिकायतों की अधिकता को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति पर संवाद किया, ताकि यह समझा जा सके कि अमरपाटन की टीम अपेक्षित गति से काम क्यों नहीं कर पा रही है। बैठक में आगामी कृषि सीजन को देखते हुए फॉर्म रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर भी चिंता जताई गई। कलेक्टर ने बताया कि पटवारी, पंचायत सचिव, जीआरएस, एडीओ और उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों को शामिल करते हुए 5 सदस्यीय संयुक्त दल गठित किए गए हैं। ये दल अगले 5 से 7 दिनों तक लगातार गांवों में शिविर लगाकर फॉर्म रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों का निराकरण करेंगे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निपटारा, नाला नाली की सफाई, आवश्यक स्थानों पर कीटनाशक का छिड़काव तथा लंबित सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण के मामलों में तेजी लाएंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में कलेक्टर ने 17 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने और 40 अधिकारियों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर कहा कि सीएम हेल्पलाइन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। लगातार समीक्षा के बावजूद जिन अधिकारियों ने शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं की, उन्हें संदेश देने के लिए ये कार्यवाही की गई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही जारी रहने पर एक दिन के वेतन कटौती से आगे बढ़कर 7 दिन, 15 दिन या पूरे महीने का वेतन रोका जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर निलंबन, विभागीय जांच, डीई और सेवा समाप्ति जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट न्यूज़ 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए, सीएम हेल्पलाइन जो है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि गांव का एक छोटे से छोटे रिमोट एरिया का भी आदमी जो है वो अपनी शिकायत जो है हम लोग को दे सकता है। हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे लगातार समीक्षा करने के बावजूद भी लोगों में वो गति नहीं आई जो अपेक्षित है, इसलिए मेरे जो डिफ़ॉल्टर 40 ऑफिसर्स थे जो L1 में थे, उन लोगों ने शिकायतों को सही समय पर अटेंड नहीं किया, तो नॉन अटेंडेड हुई। और नॉन अटेंडेड के साथ ही उस पर कंप्लायंस भी दर्ज नहीं हुआ, ना ही उन्होंने कोई कंप्लाई किया। इसलिए उनको एक हमें मैसेज देना था कि अगर आप आगे और भी कार्रवाई नहीं करोगे, तभी तो एक ही दिन की तनख्वाह कटी है, आगे 7 दिन, 15 दिन और पूरे महीने की भी तनख्वाह कट सकती है। और उसके साथ ही आपका सस्पेंशन, उसके बाद डी और टर्मिनेशन तक की भी कार्रवाई हो सकती है। आज अमरपाटन में हमने समग्र रूप से राजस्व और जनपदों द्वारा किए जाने वाले फ्लैगशिप योजनाओं में जो उनका स्टेटस है उसकी समीक्षा की गई। जैसा कि आप पूर्व से विदित हैं कि इस बार सीएम हेल्पलाइन में अमरपाटन एज अ ब्लॉक और अमरपाटन एज अ रेवेन्यू यूनिट उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और जब मैं जनसुनवाई में भी बैठ रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारी शिकायतें सीमांकन की आ रही हैं, बहुत सारे अवैध कब्जे की शिकायतें आ रही हैं, नामांतरण की आ रही हैं, बंटवारे की आ रही हैं, लोगों के नाला सफाई न किए जाने की आ रही हैं, अवैध कब्जे की तो भरमार शिकायतें आ रही हैं। तो इन चीज़ों को हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग ज़मीनी हकीकतों पे बात करें, हमारे ज़मीनी अमले से हम एक सभा संवाद करें, जिससे कि हम ये जान पाए कि क्या कारण है कि एज अ टीम ब्लॉक अमरपाटन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही चूँकि अभी हमारे खाद की हमारी आवश्यकता बढ़ेगी, तो फार्मर रजिस्ट्री पे भी अभी काम अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसकी भी हमने पटवारियों के साथ समीक्षा की। हम लोगों ने एक संयुक्त दल बनाया जिसमें पटवारी, सचिव, जीआरएस और हमारे एडीओज और हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग, इनके 5 लोगों के दल बनाई है। ये अभी इन लोग 5-7 दिन लगातार कैंप करेंगे और फार्मर रजिस्ट्री के प्रकरणों को निपटाएंगे, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को निपटाएंगे, नाला नाली की सफाई करेंगे, जहां पर इस तरीके के कीटनाशक का छिड़काव करना है वो करेंगे, और जो इनके लंबित सीमांकन और बंटवारे और नामांतरण हैं उन केसेस पे गति लाएंगे।